नमस्कार दोस्तों। भारत में हुए आतंक हमले के बाद इंडो पाक टेंशन्स बढ़ने लगी। अब पहलगाम जो एक जगह है भारत में जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आसपास का अगर बॉर्डर देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान देश के साथ लगता है वो तकरीबन 60 किलोमीटर की नज़दीकी पर है। अब इसी आतंक हमले में भारतीय सेना जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ पर थी? आतंकवाद जो हैं वो 60 किलोमीटर के एरिए में अंदर दाखिल हो जाते हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी सोई हुई है। इतना खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर आर्मी की चेक पोस्ट मौजूद थी, आर्मी का बेस कैंप मौजूद था। 26 लोगों को कत्ल किया गया। जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो कहाँ पर थी? बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों हाई अलर्ट नहीं किया गया? आतंकवाद जो है वो आतंक करके अब क्या भारत में ही ठहरा रहा? अगर भारत में ही ठहरा रहा तो फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पर थीं? क्यों नहीं पकड़ा? और अगर भारत से वापस पाकिस्तान चला गया तब भी बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ पर थी कि आतंक जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान की जानिब से भारत में दाखिल हुए, आतंक किया, दहशत की, बंदे मार दिए और फिर 60 किलोमीटर का एरिया दोबारा ट्रैवल करके पाकिस्तान वापस चले गए, लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को कुछ पता नहीं चला। ये सवाल बनता है। आए मेरे साथ अपने सरकार से, अपने अपने नेताओं से ये सवाल पूछें कि अगर दहशतगर्दों ने ये हमला पाकिस्तान से आकर किया तो फिर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ पर थी? सबसे नमस्कार दोस्तों। भारत में हुए आतंक हमले के बाद इंडो पाक टेंशन्स बढ़ने लगी। आज इसी हवाले से पोस्टमार्टम आपके सामने रखेंगे। आज की ये वीडियो हमारी दोनों देशों के हवाले से है, इंसानियत के हवाले से है और अमन के हवाले से है। भारत में हमेशा इलेक्शंस जब भी हुए हैं, जब भी नेता चुने गए हैं, पाकिस्तान के नाम पर चुने गए हैं। पाकिस्तान को एक आतंक देश बनाकर पेश किया जाता है और उसके बाद वहाँ से वोट असंख्य किए जाते हैं और फिर नेता बना जाता है। यही सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से भी मशहूर थी, लेकिन अब वहाँ पर जो सियासत है, जो नेता हैं, वो भारत को भूल चुके हैं। अब वहाँ पर अंदरूनी मसाइल के ऊपर बात होती है। अब हम बात करते हैं पहलगाम अटैक के हवाले से, जो आतंक हमला भारत में पेश आया। अब पहलगाम जो एक जगह है भारत में जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वो निहायत ही खूबसूरत है। अगर हम उसकी टेरिटरी की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में आता है, बकौल पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू कश्मीर में आता है। और वो मकाम इतना खूबसूरत है कि वहाँ पर जाने के लिए टूरिस्ट को तकरीबन आधा पौना घंटा वॉक करके, हाइकिंग करके या गधों पर या खच्चरों पर बैठ के जाना पड़ता है। और इसी हवाले से उसके आसपास का अगर बॉर्डर देखा जाए तो सबसे नियरेस्ट जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान देश के साथ लगता है वो तकरीबन 60 किलोमीटर की नज़दीकी पर है। अब इसी आतंक हमले में भारतीय सेना जो है, भारतीय नेता जो हैं, भारतीय हुकूमत जो है, वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। अब थोड़े से आपको फैक्ट एंड फिगर्स आपको दिखाते हैं। आप अपना मोबाइल मैप खोल सकते हैं। अपने मोबाइल मैप खोल के आप पहलगाम जो जगह है उसको सर्च करें। उसको सर्च करने के बाद आप उस जगह पे क्लिक करेंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैयर का। आप उस मैयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। मैयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने जो मैप है उसको थोड़ा सा जूम आउट करें और बिल्कुल पहलगाम के अप वाली साइड पे उसको ले जाइए और नियरेस्ट जो बॉर्डर है, सबसे नियरेस्ट बॉर्डर, उस पे जाकर चेक कीजिए कि कितने माइल्स दे रहा है। तकरीबन आपको 41 या 40 के करीब माइल्स दे रहा होगा, जो कि तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर के लगभग बनता है। तो 60 से 65 किलोमीटर का एरिया बॉर्डर के नज़दीक है पहलगाम। अब भारतीय नेता जो है, भारतीय सेना, भारतीय हुकूमत, उसका ये कहना है कि ये पाकिस्तान की जानिब से आतंक हमला किया गया, पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान की जानिब से एंटर हुए और फिर यहाँ पर आके आतंक मचाया। अब मेरा एक सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अपने नेताओं से, अपनी भारतीय हुकूमत से, कि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ पर थी? आतंक जो हैं, आतंकवाद जो हैं, वो 60 किलोमीटर के एरिए में अंदर दाखिल हो जाते हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी सोई हुई है। इतना खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर किसी किस्म का कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। इसकी क्या रीज़न हो सकती है?
तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर आर्मी की चेक पोस्ट मौजूद थी, आर्मी का बेस कैंप मौजूद था। जब 26 लोगों को कत्ल किया गया तो आर्मी सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो कहाँ पर थी? वो क्यों नहीं आई? वो फायरिंग सुन के क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर पाई? और रिस्पॉन्स करती, आपने जैसे ही 26 कत्ल भारत में हो गए तो फौरन से सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई, तो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों हाई अलर्ट नहीं किया गया? आतंकवाद जो है वो आतंक करके अब क्या भारत में ही ठहरा रहा? अगर भारत में ही ठहरा रहा तो फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ पर थी? क्यों नहीं पकड़ा? और अगर भारत से वापस पाकिस्तान चला गया तब भी बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ पर थी कि आतंक जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान की जानिब से भारत में दाखिल हुए, आतंक किया, दहशत की, बंदे मार दिए और फिर 60 किलोमीटर का एरिया दोबारा ट्रेवल करके पाकिस्तान वापस चले गए, लेकिन हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को कुछ पता नहीं चला। ये सवाल बनता है। आए मेरे साथ अपने सरकार से, अपने अपने नेताओं से ये सवाल पूछें कि अगर दहशतगर्दों ने ये हमला पाकिस्तान से आकर किया तो फिर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ पर थी? सबसे पहले तो बॉर्डर सिक्योरिटी की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कर क्या रही है। तकरीबन 7.5 लाख के करीब हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी या जो फौजी हैं वो जम्मू कश्मीर में नस्ब हैं। इतनी जो आर्मी की तादाद है वो पूरे पाकिस्तान के पास है जितनी हमने जम्मू कश्मीर में लगा रखी है। तो कहाँ पर गई वो बॉर्डर सिक्योरिटी? सवाल करें अपने नेताओं से, अपनी सरकार से। अब आपके सामने कुछ बात करते हैं ह्यूमैनिटी की। अगर पाकिस्तान ने ये हमला किया है तो भारतीय सरकार, भारतीय नेता पाकिस्तान की जानिब से जो न्यूट्रल इंक्वायरी की ऑफर की गई उसको कबूल क्यों नहीं कर रहे? उसके हवाले से बात क्यों नहीं कर रहे? अपनी सरकार में अपने मौजूद भारतीय बाशिंदों को ये क्यों नहीं बता रहे कि हम पाकिस्तान की जानिब से जो न्यूट्रल इंक्वायरी की पेशकश है उसको कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या ऑफर दी भी गई है या नहीं दी गई? अब आपके सामने एक मज़ेदार चीज़ रखूंगा कि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से तकरीबन आतंक जो हमले हैं उनसे निमट रहा है। पाकिस्तान खुद एक स्टेट ऐसी है जहां पर पिछले 75 सालों से 75 ईयर से लगातार दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं और वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वो क्यों चाहेगा? सवाल तो ये बनता है ना कि जो देश खुद दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है वो किसी दूसरे देश में क्यों आतंक फैलाना चाहेगा? इससे कबल पाकिस्तान और भारत की आपस में जो दोस्ती रही है, जो भाईचारा रहा है, वो भी काबिले दीद है। कोविड के दिनों में आपके सामने एक जिंदा मिसाल, जब भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले ये ऑफर दी गई कि हम भारत को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, हम भारत के इस करे टाइम में, मुश्किल टाइम में भारत के साथ खड़े होंगे, भारत को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। इसी तरह जब मेडिकल के हवाले से कोई भी चीज़ चाहिए होती है, किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी चाहिए होती है, तो भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। भारत वेलकम करता है उन पेशेंट्स को जो कि वाकई मेडिकल के हवाले से इंडिया आना चाहते हैं। अब इस भाईचारे को बीच में कौन तोड़ना चाह रहा है, ये भारतीय सरकार को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तानी सरकार को भी सोचना चाहिए। अब इसी तरह हम एक चीज़ और बताते चलें कि TTP, तहरीक तालिबान, अब तहरीक तालिबान दुनिया की मानी गिरामी दहशतगर्द तंजीम है। इसको हम डिक्लेयर नहीं करें, दुनिया ने डिक्लेयर किया है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है। उसके साथ हमारी सरकार, हमारे नेता यानी भारतीय नेताओं का राब्ता होना और फिर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये कोई समझ में आने वाली बात तो नहीं है। ये तो आपको सवाल करना चाहिए अपने नेताओं से कि उस दहशतगर्द तंजीम के साथ, जिसको दुनिया दहशतगर्द कहती है, उसके साथ राब्ता हमारे नेताओं यानी भारतीय नेताओं का है, और आप इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दाना हमला किया, पाकिस्तान ने ये आतंक हमला हमारे देश में किया। अब सवाल तो बनता है, सवाल करें, आवाज़ उठाएं अपने देश के लिए, अपने ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी इंसानियत के लिए। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, हमारी वो सेलिब्रिटीज़, हमारे वो स्टार्स कहाँ पर गए जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं? आज जब वाकईतन दोनों देशों में ह्यूमैनिटी की बात होनी चाहिए थी, वो तमाम तर घोड़े बेच के सो रहे हैं। क्यों आप लोग खामोश हैं? क्यों अपनी जनता को नहीं बता रहे कि ये बात ह्यूमैनिटी की है, ये बात दो न्यूक्लियर स्टेट्स की है? अगर ये दोनों तबाही के धाने पर आकर खड़े हो गए तो फिर दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, दुनिया भी तबाही के धाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। हम तो बहुत ह्यूमैनिटी की बात करते हैं,
हम तो अपने आप को सुपर पावर कहलवाते हैं ह्यूमैनिटी के हवाले से। तो आज जब प्रैक्टिकल करने की बारी आई तो वो तमाम तर सितारे सो क्यों रहे हैं? मैं सवाल करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जनता भी यही सवाल अपने नेताओं से, अपने सितारों से, अपनी सेलिब्रिटीज से पूछेगी। आइए मेरा साथ दीजिए, इसी चीज का ट्रेंड बनाते हैं और एक्सपोज करते हैं उन तमाम तर अनासिर को, उन तमाम तर बंदों को, उन तमाम तर बंदे भी नहीं कहना चाहिए उनको, जो एंटी ह्यूमैनिटी चल रहे हैं, जो एंटी ह्यूमंस चल रहे हैं। तो आइए उनको एक्सपोज करें हमारे साथ, जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ चल रहे हैं, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मोहब्बत वाले रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। आइए साथ दीजिए और उनको एक्सपोज करिए, क्योंकि वक्त जो है वो हाथ से निकल गया तो फिर अफसोस ही बचेगा। दिस इज वट वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू मिस्टर ध्रुव राठी। हम एज ए स्टूडेंट आपसे ये तवक्को कर रहे थे कि आप ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, आप बोलेंगे तो इंसानियत के बारे में बात करेंगे, आप बात करेंगे तो फैक्ट एंड फिगर्स को लेकर आकर बात करेंगे, आप बात करेंगे तो अपनी ही सरकार के बारे में बात करेंगे कि किस कदर गिर चुकी है आपकी सरकार, और आप बताएं कि आपकी सरकार ने किस तरह वोट लेना चाहे। आप बताएं कि आपकी जो गोदी मीडिया है, जिसको आप खुद कहते थे ये गोदी मीडिया है, आप उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ आपने हमारा ये मान तोड़ डाला। हम जो आपको सुनते हैं, जो आपको सुन के आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, हम एज अ स्टूडेंट ऑफ ध्रुव राठी, आपने हमें ठोस पहुंचाया, आपने हमें तकलीफ पहुंचाई कि आपने बगैर रिसर्च किए, बगैर तहकीक किए कंटेंट बना डाला। शायद व्यूअरशिप मैटर्स।